आज हम लोग पार्टनरशिप टॉपिक में डिसोल्यूशन ऑफ फर्म टॉपिक पर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया जाएगा। इसका मेन फोकस रहेगा कि अगर असेट से रिलेटेड कोई प्रोविजंस हैं, फंड्स हैं, तो उनका क्या ट्रीटमेंट देंगे। तो इसी टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, इसको ध्यान से चलो देखो और नोट भी करना है इसको। A, B and C were partners in a firm in the ratio of 3:1, agreed upon the dissolution of their partnership firm on 31st March 2010. Their balance sheet on that date was as follows. उनकी बैलेंस शीट दी है, कैपिटल दिया है A और B का, पार्टनर्स, मिसेज एज लोन। तो देखो अगर कोई पार्टनर का रिलेटिव कोई लोन देता है वो आउटसाइडर माना जाएगा, उसको आउटसाइड लायबिलिटीज का ट्रीटमेंट देंगे। अगर कोई पार्टनर्स लोन देगा तो उसका अलग ट्रीटमेंट दिया जाएगा। लेकिन अगर कोई आउटसाइडर लोन देता है तो उसको हम रियलाइजेशन अकाउंट में लिखेंगे, पार्टनर्स के लोन को रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखा जाएगा, उसका अलग अकाउंट बनाया जाएगा। क्रेडिटर्स दिया है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो देखो ये असेट्स रिलेटेड एक प्रोविजन है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट भी हमारी असेट्स है, उस पर रिलेटेड एक फंड है। देखो इसी रिलेटेड इन्हीं टॉपिक को आज हम लोग सीखेंगे कि अगर ये क्वेश्चन में दिए रहेंगे इनका क्या ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे। असेट्स में देखो मशीनरी है, इन्वेस्टमेंट है, फर्नीचर है, डेटर्स है। तो डेटर्स पर भी देखिए एक प्रोविजन दिया हुआ है, तो इसमें असेट्स से रिलेटेड दो प्रोविजंस है और एक फंड है। फिर इसमें लेस प्रोविजन दिया है 350, फिर स्टॉक दिया है, बैंक बैलेंस दिए हैं और सीज की कैपिटल दी है। तो दो लोगों की कैपिटल लायबिलिटीज में उन्होंने फर्म में पैसे लगा रखे हैं और सी की कैपिटल असेट्स में है, इसका मतलब उसने फर्म से एक्स्ट्रा पैसे निकाल रखे, उसकी कैपिटल नहीं लगी बल्कि फर्म से ही उसने पैसे ले रखे हैं। फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस, फर्नीचर इज रियलाइज्ड एज 7,500, फर्नीचर को 7,500 रुपए में बेचा गया। इन्वेस्टमेंट इज टेकन ओवर बाय ए फॉर ₹8,750 में इन्वेस्टमेंट ए ने लिया है और आल्सो एग्री टू डिस्चार्ज हिज वाइफ लोन, और वो अपने वाइफ के लोन का भी पेड करेगा। तो देखो जब कोई भी पार्टनर असेट्स लेगा या हम असेट्स को सेल करेंगे तो जिस वैल्यू पर पार्टनर लेगा, जिस वैल्यू पर आप सेल करोगे उसी अमाउंट को लिखा जाएगा। उस पर कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस, इसको कंसीडर नहीं करेंगे। हम लोग डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे और आप एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में रिवैल्यूएशन बनाते थे जिसमें आप असेट्स पर होने वाले प्रॉफिट और लॉस को कंसीडर करते थे। लेकिन इस टॉपिक में हम असेट से जितना रियलाइज करेंगे वही लिखा जाएगा, उसके प्रॉफिट और लॉस को नहीं देखेंगे। बैलेंसिंग फिगर लास्ट में रियलाइजेशन का जो मिलेगा वही उसका प्रॉफिट और लॉस होगा। बी टुक और स्टॉक एट ₹3,750, स्टॉक कितने का था ये तो हम लोग लिख चुके हैं, लेकिन अब स्टॉक कितने में लिया गया है उसी को कंसीडर करना है। मशीनरी रियलाइज 25,000 एंड डेटर्स रियलाइज 50% ऑफ देयर बुक वैल्यू। द एक्सपेंसेस रियलाइजेशन अमाउंट इज ₹250। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट टू द क्लोज बुक्स ऑफ द फर्म। तो क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट किए रहेंगे तो बहुत इजी समझ में आएगा। चलिए हम इसके सोल्यूशन पर चलते हैं। तो आपने क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लिया कॉपी पर, अब इसके सोल्यूशन पर आओ। देखो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में हम लोग सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। रियलाइजेशन अकाउंट के में जब आप बनाओगे तो उसमें जितने भी असेट्स होंगे वो असेट्स जो पार्टनर्स रिलेटेड आइटम्स होंगे असेट साइड में, जैसे पार्टनर्स की कैपिटल, पार्टनर्स की ड्राइंग, कोई पीएल अकाउंट लिखा हुआ है या अक्युमुलेटेड लॉसेस लिखे हुए हैं, उनको छोड़ दिया जाएगा असेट्स में। और साथ ही साथ कैश और बैंक को भी छोड़ेंगे, जिनके हम अलग अकाउंट्स बनाएंगे कैश और बैंक के, उनको छोड़कर जितनी भी असेट्स लिखी गई हैं वो बुक वैल्यू पे रिकॉर्ड करोगे। तो इसमें देखो असेट साइड में आप लोग चेक करो, मशीनरी दिया है तो मशीनरी को रियलाइजेशन अकाउंट की डेट में जितनी भी असेट्स होंगी, पार्टनर्स रिलेटेड चीजें जैसे भी काउंट किया, कैपिटल है, ड्राइंग है, प्रॉफिट एंड लॉस है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है,
उनको छोड़ देंगे तो जो भी एसेट्स होगा, साथ ही कैश और बैंक को भी छोड़ देंगे, उसको रियलाइजेशन की डेबिट साइड में लिखकर अकाउंट्स को क्लोज करेंगे। और जब रियलाइजेशन की डेबिट साइड में लिखने जाना तो उसकी बुक वैल्यू लिखना, यानी जो बैलेंस शीट में वैल्यू लिखी है। तो मशीनरी देखो 20,000, इन्वेस्टमेंट 10,415, फर्नीचर 7,000, डेटर्स 4,700, स्टॉक 4,025। ये स्टॉक हमारे क्लोज हो गए। देखो इसमें तीन चीजें हम लोग शामिल नहीं किए हैं, एक प्रोविजन है जो डेटर्स का, और एक बैंक बैलेंस है, और एक सीज की कैपिटल है। इनको हम लोगों ने इसमें शामिल नहीं किया। अब देखो शुरुआत में जब लेसन के हमने इसका एक्सप्लेन कर रहे थे क्वेश्चन को, उसमें बताया था कि अगर असेट से रिलेटेड कोई प्रोविजन, कोई फंड है, तो उनको हम रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिख देंगे और फिर उसका दूसरा कोई ट्रीटमेंट नहीं देंगे। अब देखो लायबिलिटीज में एक है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लिख दिया क्रेडिट साइड में रियलाइजेशन के। दूसरा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, उसको भी क्रेडिट साइड में लिख दिया। और तीसरा देखो बैलेंस शीट के एसेट्स में डेटर्स पर प्रोविजन है 350, उसको लिख दिया यहां पर। ये तीनों चीजें हमने रियलाइजेशन की क्रेडिट में लिख दिया गया है। अब इसका दूसरा कोई ट्रीटमेंट अकाउंट नहीं होगा, इसको हमने क्लोज कर दिया। अब उसके बाद जितनी भी आउटसाइड लायबिलिटीज हैं उसको हम रियलाइजेशन की क्रेडिट साइड में लिखेंगे। इसमें देखो आउटसाइड लायबिलिटीज में दो हैं, मिसेस एज लोन और है क्रेडिटर्स। तो मिसेस एज लोन और क्रेडिटर्स ये दो आउटसाइड लायबिलिटीज हैं। पार्टनर्स रिलेटेड चीजों को रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखेंगे, जैसे कैपिटल हुआ, रिजर्व हुआ, पीएल हुए, इसको हम लोग छोड़ देंगे, इसको शामिल नहीं करेंगे रियलाइजेशन में। तो हमने असेट्स और लायबिलिटीज के अकाउंट क्लोज कर दिए। अब देखो दूसरा नंबर आता है कि वो असेट्स जो इंफॉर्मेशन में दिए हैं या बैलेंस शीट में दिए हैं, उसको किसी पार्टनर ने ले रहा है या उसको आप कैश में सेल कर रहे हो। तो अगर पार्टनर ले रहा होगा, रियलाइजेशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय पार्टनर का नाम लिखकर लिख देना। और अगर कैश में सेल हो रहा है तो कैश या बैंक में जो भी बैलेंस शीट में आपको दिया होगा उसका यूज करेंगे। तो देखो इसमें लिख रहा है इंफॉर्मेशन में, फर्नीचर इज रियलाइज्ड एट ₹7,500। तो फर्नीचर किसी का पार्टनर का नाम नहीं दे रहा है, इसका मतलब उसको बेचने से 7,500 मिले। अब ये जो असेट्स आपने रियलाइजेशन की डेबिट में बंद किया है, क्लोज किया है अकाउंट्स को, उसको आप क्रेडिट में लाकर सेल करोगे। तो लिख देंगे बाई बैंक फर्नीचर का 7,500 हो गया। इन्वेस्टमेंट इज टेकन ओवर बाय ए। अगर किसी असेट्स को कोई पार्टनर लेता है तो उस पार्टनर के नाम के साथ लिख देंगे। तो देखो लिखा है बाय एज कैपिटल इन्वेस्टमेंट, और इंफॉर्मेशन में दिया 8,750। इन्वेस्टमेंट कितने का था अब हमें नहीं देखना है, इन्वेस्टमेंट को ए ने कितने में लिया उसको लिख दिया गया 8,750। ए आल्सो एग्रीड टू डिस्चार्ज हिज वाइफ्स लोन। अब देखो इसमें अगर कोई लायबिलिटीज को पार्टनर्स लेता है, तो लायबिलिटीज का अकाउंट आपने देखो क्रेडिट में क्लोज किया है। पार्टनर्स लेगा तो उसको डेबिट में लिखोगे, असेट्स लेगा तो क्रेडिट में और लायबिलिटी लेगा तो डेबिट में। और अगर लायबिलिटीज पेड की गई है तो टू बैंक या टू कैश जो भी आप यूज कर रहे हो उसको लिखोगे। इसमें लिखा कि ए ने इन्वेस्टमेंट लिया, असेट्स लिया, तो बाय एज कैपिटल, और उसने अपनी वाइफ का लोन भी ले लिया। उसकी वाइफ का लोन है देखो 4,000। और जब कोई पार्टनर लायबिलिटीज लेगा तो क्रेडिट में लायबिलिटी जो लिखी है उसको डेबिट में पेड करोगे, तो लिख दोगे टू एज कैपिटल अकाउंट मिसेस एज लोन 4,000 रुपए में ले लिया। एक असेट्स और लायबिलिटीज का सेटलमेंट हुआ। बी टूक ओवर स्टॉक एट ₹3,750। बी स्टॉक ले रहा है, बी भी एक पार्टनर है और स्टॉक ले रहा है, तो लिखेंगे बाई बीज कैपिटल अकाउंट, और स्टॉक ले लिया 3,750। जब कोई भी असेट्स सेल करोगे तो बाई बैंक, और इस पार्टनर लेगा तो बाई पार्टनर के नाम के सामने लिख दोगे। कितने में लिया उसको ध्यान देना है, उस पर होने वाले प्रॉफिट और लॉस को कंसीडर नहीं करना है। मशीनरी रियलाइज 25,000। अब देखो मशीन से 25,000 रुपए मिले, किसी पार्टनर का नाम नहीं दिया है,
बैंक में लिख दिया 25,000, तो फर्नीचर 7,500 ऊपर दिया था, मशीनरी से 25,000 मिल गया। डेटर्स रियलाइज 50% ऑफ देयर बुक वैल्यू, तो बुक वैल्यू डेटर्स की देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है 4,700 रुपए, और ये अपनी बुक वैल्यू का 50% इनसे कैश मिला, इसका 50% निकाला गया 2,350, इसको लिख दिया गया। द एक्सपेंसेज ऑफ रियलाइजेशन अमाउंट ₹250, रियलाइजेशन एक्सपेंस 250 है। अब देखो अभी एक लायबिलिटीज और बची है क्रेडिटर्स। एक रूल सुनो, क्वेश्चन लगाते समय अगर कोई असेट्स आप यहां पर लिखे हुए हो, उसकी नीचे इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है, या ये नहीं बता रहा है वो कितने में सेल हुई, पार्टनर लिए, कैश में गई, ऐसा कुछ भी नहीं कहा, ये अज्यूम करेंगे कि उसकी रियलाइज वैल्यू नील है, उससे कोई भी पैसा नहीं मिला। लेकिन अगर लायबिलिटीज, आउटसाइड लायबिलिटीज आप रियलाइजेशन की क्रेडिट में लिखे हो, अगर क्वेश्चन में कहता है कि उसको इतने रुपए में पेड हो गया, तो आप उतने रुपए में पेड कर दोगे। अगर नहीं कहा है तो जितनी बुक वैल्यू पर लिखा है उतने में आप उसको पेड करना ही होगा। तो जैसे देखो क्रेडिटर्स हमारा 10,250 है, इंफॉर्मेशन में कहीं नहीं लिखा कि उसको पेड किया गया है, फिर भी आप उसको 10,250 में पेड करोगे। अगर कहा रहता तो उस वैल्यू पर पेड करते। अब यहां पर देखो जब पेड करेंगे तो लिखेंगे टू बैंक, तो क्रेडिटर्स पेड किया गया 10,250 में, ये जो लायबिलिटीज है, और एक लायबिलिटीज को तो पार्टनर ले लिया। और अदर कोई भी कैश रिसीविंग होती है, आपको ये लगता है इस ट्रांजेक्शन से पैसे आ रहे हैं, तो इसको बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखना, और अदर कोई पैसे पेड कर रहे हो तो उसको बैंक में आप डेबिट साइड में लिखोगे। तो देखो इसमें लिखा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेज अमाउंट 250, तो रियलाइजेशन हो गया 250। तो हम लोगों ने इसको जब फीड कर दिया, अब देखो इसका हम बैलेंस करेंगे। तो हम लोगों ने क्रेडिट का पूरा आइटम ऐड किया, आया 71,950, इसको इधर लिखा, इसमें से इतना माइनस किया, बैलेंस आया 11,310, और इनको इनके रेशियो में डिवाइड कर दिया। ये हमारा जो प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट डिवाइड किया, ए क्या हिस्से आया 4847, बी 4847, सी 1660, ये डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद अगर किसी पार्टनर का लोन है तो उसके लोन को अकाउंट को बनाना, अगर पार्टनर्स लोन नहीं है तो कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। अब देखो कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए लायबिलिटीज को पहले इस्तेमाल करेंगे। तो जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट में लायबिलिटीज दी है, उसमें से पहले पार्टनर्स की कैपिटल लिखना। तो ए और बी की कैपिटल लायबिलिटीज में दी है, तो उसको लिखा गया बाई बैलेंस बीडी 25,000 और 5,000। जबकि सी की कैपिटल असेट्स में दी गई है, तो उसको लिखेंगे टू बैलेंस बीडी 5,750, लिख दिया गया। अब उसकी लायबिलिटी साइड में चेक करना, कोई रिजर्व हो, कोई पीएल हो, उसको हम पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में उनके ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। फिलहाल ऐसी कोई सूचना नहीं है। अगर असेट साइड में कोई डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस है, पीएल है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, तो उसको आप असेट साइड डिवाइड कर दो, ये भी क्वेश्चन में नहीं दिया। तो इतने प्रोसेस आने के बाद अब आप रियलाइजेशन अकाउंट में आ जाना, देखना कि इन पार्टनर्स के नाम अगर डेबिट साइड में रियलाइजेशन में है तो उसको क्रेडिट साइड में बाई रियलाइजेशन लिखना, अगर क्रेडिट साइड में रियलाइजेशन में इन पार्टनर्स के नाम है तो उसको डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन लिखना। अब देखो इसमें बैंक है, अब देखो ए का कैपिटल एक बार है, इसको देखो लिखेंगे बाई रियलाइजेशन, रियलाइजेशन की डेबिट में ए का नाम है, ए की कैपिटल में बाई रियलाइजेशन लिख देंगे 4,000। फिर देखो ए बी सी तीनों का नाम है, तो फिर लिख दिया बाई रियलाइजेशन 4847, 4847, 1616। अब इधर ए का बी सी का किधर का नाम नहीं आया, इसमें तीनों का नाम था, तीनों को लिखा गया। इधर चेक करो, देखो ए का कैपिटल देखो, इधर कहीं ए कैपिटल नहीं है, देखो ए का कैपिटल है 8,750, रियलाइजेशन की क्रेडिट में है, ये डेबिट में आ जाएगा टू रियलाइजेशन 8,750 ए का, और बी का 3,750, बी का लिख दिया गया 3,750। और अब कहीं पार्टनर्स के नाम
नहीं है। अब पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस करेंगे, तो बैलेंसिंग फिगर टू कैश या बाई कैश या टू बैंक या बाई बैंक लिखेंगे। जो बैलेंस शीट में इसमें बैंक लिखा है इसलिए लोग बैंक का इस्तेमाल करें। जिसका बाई बैंक आएगा बैलेंस उसको फर्म को पैसे देने होंगे, और जिनका टू बैंक आएगा वो फर्म से पैसा लेकर जाएगा। अब हम लोग देखेंगे किसका किस साइड का ज्यादा है। तो देखो सी का क्रेडिट ज्यादा है 5750 इसमें से 16 माइनस किया आएगा बैलेंसिंग फिगर, ये बैलेंस है देखो 4134 ये फर्म को पैसे लाएंगे। इन दोनों का इधर का क्रेडिट ज्यादा है, क्रेडिट को ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद लिखा इसमें से इसको माइनस किया तो ये बैलेंस आया 25,097 6,097 ये पैसे इतना लेकर जाएंगे। बैलेंसिंग फिगर को टू बैंक कर दिया। अब उसके बाद बैंक अकाउंट बनाएंगे, और बैंक अकाउंट बनाने के लिए पहले बैलेंस शीट की असेट्स में जाना, देखना कि कितना बैंक लिखा है। असेट्स है इसलिए उसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट होगा, उसको टू बैंक बैलेंस बीडी करके लिख देंगे 2710 क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब उसके बाद ऊपर इसके जितने भी अकाउंट्स बने हैं अगर डेबिट साइड में टू बैंक वर्ड आया है तो उसको बाई साइड में लिखना, जिस अकाउंट में आया उस अकाउंट का नाम लिखेंगे। अब चेक करिए, देखिए टू बैंक आया रियलाइजेशन में, ये क्रेडिट साइड में जाएगा बाई रियलाइजेशन 10,500 रुपए देखो आया है दोनों मिलाकर। फिर देखो टू बैंक एक और आया, देखिए यहां पर ए में है बाई एस कैपिटल, बी में है बाई बीस कैपिटल। अब कहीं देखो इसमें नहीं है, इस साइड में आइए तो देखिए एक बाई बैंक आया, ये इधर आएगा टू रियलाइजेशन आएगा 34,850, और फिर सी की कैपिटल में आया है टू सीज कैपिटल 4,134। अब इसको टोटल को ऐड करेंगे, टोटल इक्वल हो गया तो तुम्हारा क्वेश्चन करेक्ट है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझना और फिर इसको नोट करना, और नोट करने के बाद फिर एक बार अपने से लगाना। अगर नहीं समझ में आता है तो इसको वीडियो को आप एक बार और देखेंगे तो ये इंफॉर्मेशन आपको क्लियर हो जाएगी।